गीता आईएएस, जहां सपनों को पंख मिलते हैं। आप सुन रहे हैं द ब्लैक स्वॉन, लेखक नसीम निकोलस तालेब की प्रसिद्ध किताब की हिंदी ऑडियो बुक समरी। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है एक ऐसी ऑडियो यात्रा में जो आपकी सोच की नींव हिला देगी। आज हम बात करने वाले हैं नसीम निकोलस तालेब की महान कृति द ब्लैक स्वॉन की। ये किताब कोई साधारण किताब नहीं है। ये एक दार्शनिक विस्फोट है जिसने 21वीं सदी की हमारी समझ को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। तो चलिए, एक कप चाय बनाइए, अपने हेडफोन लगाइए और तैयार हो जाइए इस दिमाग हिला देने वाली कहानी के लिए। कल्पना कीजिए, आप 17वीं सदी के यूरोप में रहते हैं। आपने अपने जीवन में हजारों हंस देखे हैं और हर एक हंस बिल्कुल सफ़ेद है। आपके दादा ने देखे, परदादा ने देखे, यहाँ तक कि आपके शहर के हर तालाब में हर हंस सफ़ेद ही है। तो फिर आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे? आप कहेंगे सभी हंस सफ़ेद होते हैं। ये कोई सवाल नहीं, ये एक सच्चाई है, एक प्रमाणित तथ्य है। लेकिन फिर एक दिन एक खोजकर्ता नीदरलैंड से दूर एक अजूबे भरे महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया जाता है और वहाँ उसे एक काला हंस दिख जाता है। बस पल भर में आपका 1000 साल पुराना सच झूठा हो जाता है। एक ही घटना ने आपके ज्ञान की सीमाओं को उजागर कर दिया। यही कहानी है द ब्लैक स्वान की। नसीम तालिब कहते हैं कि हमारी दुनिया ऐसी ही अप्रत्याशित, अकल्पनीय और भीमकाय घटनाओं से चलती है जिन्हें वो ब्लैक स्वान इवेंट्स, काली हंस की घटनाएं कहते हैं। तो आखिर इस ब्लैक स्वान की पहचान क्या है? तालिब इसे 3 सख्त शर्तों से परिभाषित करते हैं। पहली, ये एक आउटलायर या बहिर्गामी होती है, यानी यह हमारी रोजमर्रा की उम्मीदों के बिल्कुल बाहर होती है। पिछले रिकॉर्ड में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं होता। दूसरी शर्त, ये एक भीमकाय प्रभाव छोड़ती है। यह कोई मामूली बदलाव नहीं, बल्कि पूरे समाज, पूरी अर्थव्यवस्था या फिर किसी इंसान की जिंदगी की दिशा ही बदल देती है। तीसरी और सबसे मजेदार शर्त यह है कि इसके घटित होने के बाद हम इसे समझाने के लिए एक ऐसी कहानी गढ़ लेते हैं जिससे लगे कि ये होने वाली थी, हम इसे पहले से जानते थे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर हम इन काली हंसों को देख क्यों नहीं पाते? क्या हम अंधे हैं? तालेब कहते हैं, हाँ, हम एक खास तरह के अंधेपन का शिकार हैं। उन्होंने अपनी किताब को 3 भागों में बांटा है और पहले भाग में हमारी इसी अंधता पर चर्चा करते हैं। वे एक खूबसूरत मिसाल देते हैं जिसे कहते हैं अम्बर्टो इको की एंटी लाइब्रेरी। एक महान लेखक अम्बर्टो इको के पास 40,000 किताबों का संग्रह था। लोग उनसे पूछते कि इतनी किताबें, क्या आप ये सब पढ़ चुके हैं? तो इको ने जवाब दिया, ये किताबें मेरे पढ़े हुए ज्ञान का प्रतीक नहीं, बल्कि उस ज्ञान का प्रतीक हैं जो मैंने अभी तक नहीं पढ़ा। ये मेरी अज्ञानता का जीवंत प्रदर्शन है। तालिब कहते हैं कि हम अपनी लाइब्रेरी, यानी जो हम जानते हैं, उस पर तो इतराते हैं, लेकिन हमारी असली ताकत हमारी एंटी लाइब्रेरी यानी उस ज्ञान में है जो हम नहीं जानते। इसके बाद तालिब हमारी सोच के कई जालों का पर्दाफाश करते हैं। पहला जाल है कन्फर्मेशन बायस, यानी पुष्टि करने का पूर्वाग्रह। हम वही देखना चाहते हैं जो हमारी मान्यताओं को पुष्ट करता है। दूसरा जाल है नैरेटिव फैल्सी, यानी कहानी बनाने का भ्रम। हमारा दिमाग अव्यवस्थित चीजों को व्यवस्थित करने के लिए उनके आसपास एक कहानी बुन देता है। किताब के दूसरे भाग में तालिब सबसे अहम सवाल उठाते हैं, हम जिस दुनिया में रहते हैं उसका स्वभाव क्या है? और ये समझने के लिए वे 2 काल्पनिक दुनियाएं गढ़ते हैं, मीडियोक्रिस्टन और एक्सट्रीमिस्टन। पहली दुनिया है मीडियोक्रिस्टन। मीडियोक्रिस्टन ये एक शांत, संतुलित दुनिया है। इसे समझने के लिए आप किसी जिम में 100 लोगों के वजन को सोचिए। अगर श्रीकांत का वजन 70 किलो है और उनके बगल में अगर दुनिया के सबसे भारी आदमी जॉन ब्राउनर मिन्नॉक को भी बैठा दिया जाए, जिनका वजन था 635 किलो, तो क्या होगा? औसत वजन थोड़ा बढ़ जाएगा, लेकिन बाकी 99 लोगों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसके बिल्कुल विपरीत है दूसरी दुनिया, एक्सट्रीमिस्टन, एक्सट्रीमिस्तान। यह एक उग्र, असंतुलित और अप्रत्याशित दुनिया है। इस दुनिया पर चरम घटनाओं का राज है। इसी जिम में अब वजन की जगह अगर हम इन 100 लोगों की कमाई को देखें, आपके पास श्रीकांत हैं जिनकी सालाना कमाई है 10 लाख रुपए, और उनके बगल में अगर आप बिठा दें मुकेश अंबानी को, तो क्या होगा? 99 लोगों की औसत कमाई तो मामूली सी थी, लेकिन अब पूरी औसत कमाई आसमान छूने लगेगी। तालिब कहते हैं कि आज की दुनिया, खासकर वित्तीय बाजार, सोशल मीडिया, ज्ञान का प्रसार, ये सब एक्सट्रीमिस्टन के राज्य हैं। यहाँ ब्लैक स्वान का राज है। यहाँ एक ट्वीट सरकार गिरा सकता है, एक किताब दुनिया बदल सकती है और एक बाजार पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को संकट में डाल सकता है। अब हम आते हैं किताब के सबसे मार्मिक और चौंकाने वाले उदाहरण पर, द टर्की प्रॉब्लम। कल्पना कीजिए, एक टर्की पक्षी है। उसे एक किसान रोज सुबह आकर दाना खिलाता है, पानी पिलाता है, उसकी देखभाल करता है। टर्की के लिए किसान एक देवदूत है। हर गुजरता दिन इस बात का सबूत होता है कि दुनिया सुरक्षित है और किसान उससे प्यार करता है। वह अपने अतीत के अनुभवों के आधार पर भविष्य के बारे में पूरी तरह आश्वस्त है। 100 दिन, 200 दिन, 300 दिन, हर दिन उसके विश्वास को मजबूत करता है। फिर आता है थैंक्स गिविंग का दिन। किसान आता है, लेकिन दाना लेकर नहीं, बल्कि छुरी लेकर। टर्की के लिए यही एक ब्लैक स्वान इवेंट है।
एक ऐसी घटना जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तालिब कहते हैं हम इंसान भी अक्सर उसी टर्की की तरह होते हैं। हम अपने अतीत के अनुभवों के आधार पर ये मान लेते हैं कि आज जैसी दुनिया है कल भी वैसी ही रहेगी। अब हम पहुंचते हैं किताब के तीसरे और सबसे अहम भाग में। यहाँ तालिब हमें सिर्फ समस्या नहीं बताते बल्कि उसका समाधान भी देते हैं। वे कहते हैं कि ब्लैक स्वान की भविष्यवाणी करना बेकार है। इसके बजाय हमें उनके लिए तैयार रहना चाहिए, और इस तैयारी का सबसे शक्तिशाली हथियार है उनकी दिमागी उपज, द बारबेल स्ट्रैटेजी बारबेल, यानी कसरत वाला डंडा। एक बारबेल को देखिए, उसके दो छोर पर भारी वजन होता है और बीच में एकदम पतली खोखली छड़। तालिब कहते हैं कि हमें भी अपनी जिंदगी और निवेश को इसी तरह ढालना चाहिए। एक छोर पर हमें बिल्कुल सुरक्षित और रूढ़िवादी होना चाहिए, लेकिन दूसरे छोर पर हमें बिल्कुल सट्टेबाज और जोखिम उठाने वाला होना चाहिए। द ब्लैक स्वान सिर्फ एक किताब नहीं रही, यह खुद एक ब्लैक स्वान इवेंट बन गई। जब ये 2007 में प्रकाशित हुई तो इसने दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। और फिर आया 2008 का वित्तीय संकट, जो इस किताब की सबसे बड़ी भविष्यवाणी साबित हुआ। तालिब ने ठीक ही कहा था कि बैंक और वित्तीय संस्थान कमजोर हैं और उनके जोखिम के मॉडल बेकार हैं। अचानक ये किताब न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर सूची में 36 हफ्तों तक बनी रही। तो दोस्तों, नसीम तालिब की द ब्लैक स्वान हमें क्या सिखाती है? यह हमें सिखाती है कि विनम्र होना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि हम सब कुछ नहीं जानते और न ही जान सकते हैं। यह हमें सिखाती है कि इतिहास सिर्फ एक कहानी है। ये घटनाओं का सीधा सा ब्यौरा नहीं, बल्कि उन घटनाओं की हमारी व्याख्या है जिसमें हमने अव्यवस्था को व्यवस्थित करने की कोशिश की है। यह हमें सिखाती है कि हमें नहीं के ज्ञान पर ध्यान देना चाहिए। ये जानना कि क्या गलत है अक्सर ये जानने से ज़्यादा फायदेमंद होता है कि क्या सही है। और सबसे बढ़कर यह हमें सिखाती है कि हमें अनिश्चितता को गले लगाना चाहिए। तो इसी के साथ हम समाप्त करते हैं द ब्लैक स्वान पर यह ऑडियो यात्रा। यकीन मानिए, अगर आप इस किताब के लेंस से दुनिया को देखना शुरू कर देते हैं तो आप हर चीज़ को एक नए नज़रिए से देखेंगे। आप एक्सपर्ट्स की भविष्यवाणियों पर हल्की फुल्की मुस्कान दबाएंगे और उन अप्रत्याशित घटनाओं के लिए तैयार रहेंगे जो जिंदगी की असली चालक है। तो मेरे दोस्तों, तैयार रहिए, क्योंकि कल फिर से एक नया दिन होगा और हो सकता है कल फिर से एक नई काली हंस आपके दरवाजे पर दस्तक दे। धन्यवाद। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली किताबों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अच्छी किताबें दिल ही नहीं रूह तक उतर जाती हैं। धन्यवाद।